हे गाइस, सो वेलकम टू डे 2 जहां हम पढ़ने वाले द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, चलो उसको पहले रिवाइज करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि लिविंग होता क्या है। लिविंग होने के तीन क्राइटेरिया थे। पहला था हमारा कि उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया था कि उसके अंदर हमारे पास इंटरनल ग्रोथ होनी चाहिए, कि वो ग्रो कर सकते, सेल डिविजन होना। तीसरा क्राइटेरिया था कि वो सेंस कर पाए, उसके अंदर कॉन्शियसनेस हो, जैसे कि प्लांट सनलाइट की तरफ भागता है। अगर मैं मोबाइल से लिख के तुम्हें टच कर दूं या फिर मैं मोबाइल से बाहर निकला, तुम डर जाओगे, तुम्हारी रूह बाहर निकल जाएगी। तो बस वैसे ही एक कॉन्शियसनेस होना, एक रिएक्ट करना। तो तीन क्राइटेरिया थे कि एक आदमी बता सकता है कि वो लिविंग है कि नहीं। बायोकेमिकल या फिर तुम ये कैसे मेटाबॉलिज्म होना मतलब है कि वो पक्का लिविंग है, कोई डाउट नहीं था। तो हमने पढ़ा कि कैसे वायरस जो होते हैं, अगर तुम्हें बताया कि नहीं बताया, वायरस जो होते हैं वो होस्ट के बाहर नॉन लिविंग होते हैं, मतलब उसके अंदर कोई कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो अंदर मतलब किसी होस्ट के अंदर जाते हैं और वहां पे अपना किंगडम बनाना शुरू करते हैं या फिर रिप्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, वो बात की बात है। बेसिकली तब वो होते हैं लिविंग, तब उनके अंदर के प्रोसेस शुरू होती है, मतलब आउटसाइड नॉन लिविंग, इनसाइड लिविंग। सो ये थोड़ी एक्सेप्शन है। उसके बाद हमने पढ़ा कि स्पीशीज अलग अलग टाइप की होती है, और हमारे वर्ल्ड के अंदर 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन स्पीशीज आइडेंटिफाइड मतलब इसके और ऊपर है। और साइंटिस्ट का कैलकुलेशन कहता है कि 10 मिलियन के अंदर तो पक्का है, मतलब है, अप्रॉक्स कह सकते हो, जो कि अनआइडेंटिफाइड है। डीप सी क्रीचर्स हम जानती नहीं अभी तक वहां है क्या। क्यों? क्योंकि प्रेशर एंड काफी चीजें सनलाइट तक नहीं जाती, तो इसलिए डीप सी के बारे में हम नहीं जाते। पता नहीं कौन से क्रीचर्स हो, जो डायनासोर्स हो सकते हो बच गए, वो अंदर हो छुपे, हु नोस। सो बेसिकली ये तो साइड की बात हो गई। उसके बाद हमने पढ़ा नोमेनक्लेचर के बारे में, कि कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर स्पीशीज को नेम की जरूरत होती है, जिससे कि वो अलग अलग जगह जाना जा सके। जैसे कि इंडिया के अंदर मैंगो को आम कहते हैं, चाइना में कुछ और कहते हैं, अलग अलग कंट्री में। चाहे इवन तो सबसे बेसिक है और इनका जो नेम है वो काफी हद तक सिमिलर काउंट करता है, लेकिन कई जगह है जहां पे नहीं करता। अगर तुमने पिछले लेक्चर के नोट्स देखे, और नोट्स बाय द वे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, तो जाके ज्वाइन करो। सो बेसिकली इसके लिए जरूरत है। उसके बाद आता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये जरूरत है कि एक स्पीशी को दो नाम देना, जीनस और स्पीशी के नाम पे। अब हमने पढ़ा कि उसको कैसे लिखा जाता है, जैसे कि ये लैंग्वेज यूज करते हैं वो होती है लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज होती है, सिंपल है। अब उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे हमारे पास बेसिकली लैटिन लैंग्वेज के बाद उसको हमने लिखा जाता है इटैलिक में, जब हम कमजोराइज्ड रूप में या फिर कम्युनिकेट लिखते हैं। पर जब वो हैंड रिटन लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन करेंगे, और पहला शब्द जो होता है वो स्टार्ट मतलब तुम्हारा कैपिटल में लिखा था, और दूसरा वाला जो होता है वो हमारा स्मॉल में लिखा है। ये सिंपल सी बात थी, समझ गए। और आज हम क्या पढ़ने वाले तुम लोग बोलोगे। मैं हूं तुम्हारा स्ट्रॉ हैट मेज, एक लुटेरा, फ्यूचर में एक किंग बनने का सोचा लुटेरों का, पर वो तो बात की बात है। पर जब तक मैं नहीं बन रहा हूँ, जब तक तुम्हारे नीट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम नहीं होता है, तब तक तुम मेरे फैमिली हो, क्रू हो, और मेरा काम है तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स एंड नीट एग्जाम में बढ़िया मार्क्स से टॉप करवाना। उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम आज पढ़ने वाले टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स के बारे में। टैक्सोनॉमी है क्या? सिमिलैरिटीज को लेके ग्रुपिंग करना, सिंपल एंड क्लियर, दैट्स इट। सिमिलैरिटीज को देख के ग्रुपिंग करना, जैसे कि कोई तुम्हें एनिमल दिख रहा है, उसके 4 लेग्स है, फर है। अब तुम आसपास देखो, अगर तुम सिमिलैरिटीज देख पा रहे हो, सेम टाइप के चोंच है उसकी, तो तुम उसको कह सकते हो कि हाँ ये डॉग है। अब बिल्ली छोटी होती है, डॉग बड़े होते हैं, बिल्ली छोटी होती है। उसके बाद उसके नोज अलग है, सिमिलैरिटीज ज्यादा नहीं, चाहे उसके दोनों के पास 4 लेग्स हैं, लेकिन अलग है, तो हम उसको अलग स्पीशी में डाल सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो बात की बात हुई। अब बेसिकली अब जैसे कि देखो, लायंस हम बिग कैट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लिटरली कैट्स का बड़ा रूप है। नाक सेम, उनके चलने का स्टाइल सेम, वो उनकी हरकतें सेम है, मतलब लिटरली वो कैट्स है, पर वो मतलब बड़े कार्निवोरस कैट्स कह सकते, थोड़े डेंजरस।
सो अब आता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है? ये बताता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। देखो, जब लाखों करोड़ साल निकलते हैं तो अलग अलग बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। हो सकते हैं फ्यूचर के अंदर हमारे पास विंग्स हो, क्यों नहीं हो सकते? क्यों, मतलब बॉडी अडेप्ट करती है, बॉडी चेंज करती है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी चेंज कर सकती है। लेकिन ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता, ये करोड़ों सालों का प्रोसेस होता है। जैसे कि जिराफ, जिराफ की इतनी लंबी गर्दन क्यों है? देखा जाए तो मिल्स भी कह सकते हो या फिर फैट भी कह सकते हो, डिपेंड करता है तुम्हें क्या मानना हो। जैसे कि उन्हें गर्दन लंबी करनी क्योंकि नीचे के सारे प्लांट्स खत्म हो गए तो उन्हें ऊपर के प्लांट्स मिल पाए। ये तो बात की बात हुई, पर देखा जाए लॉजिकल भी बनाता है कि जिराफ के पास लंबे वो हैं। जैसे हमारे पास अपेंडिक्स, डॉक्टर कई बार सर्जरी कर दे के निकाल देते हैं क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं होती। क्यों? एक जमाने में जरूरत थी, क्योंकि तब हमारे एंसेस्टर्स क्या कहते हैं, प्लांट्स खाते थे, ये सब रॉ सब चीजें खाते थे। लेकिन हम लोग नहीं खाते, हम कुक करते हैं, हम हर चीज को कुक करके खाते हैं। हमारे पास अब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, इंडक्शन हुआ, हमारे पास गैस स्टोव्स हैं, हमारे पास क्या नहीं है हीट करने के लिए, खाने को पकाने के लिए। सो वो तो बात की बात है। बेसिकली एवोल्यूशनरी लाइन में काफी चीजें चेंज हो जाती हैं, अलग अलग। मतलब सोचो, दो टाइप की स्पीशीज सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस हो, थोड़े से मतलब चेंजेस हो, वो एकदम कंप्लीटली अलग दिखे, लेकिन उनके एंसेस्टर्स सेम है। जैसे कि तुम और चिंपैंजी, दोनों के एंसेस्टर्स सेम है, लेकिन कितने अलग हो। वो जो तुम एक तरीके से तुम कह सकते हो, तभी देखा गोरिल्ला, चिंपैंजी, इन सबको सिखाया जाता है स्पेस मिशन के लिए, अलग अलग मिशन के लिए क्यों सिखाया जाता है? वो सीख भी लेते हैं एटलीस्ट अच्छा आसानी से। लेकिन हमारे पास ज्यादा सीखने की एबिलिटी, क्योंकि हमने थोड़ा और एवोल्यूशन बेस पे अगर तुम जाओगे तो उन्होंने और प्रोग्रेस हासिल की, उन्होंने नहीं की। पर देखा जाता है कॉमन एंसेस्टर्स से आते हैं, लेकिन हम एडवांस में आ गए, वो नहीं आए। वो तो देखने की बात पे है कि कौन एडवांस है कौन नहीं है। हम बेसिकली हमने इस वर्ल्ड पे डोमिनेशन किया और बेसिकली हमने कॉन्कर किया। सो हम कहेंगे कि हम एडवांस है। अगर वो कॉन्कर करते तो कैसे वो एडवांस है? ये तो बात हो गई। अब इसके बाद आता है एक हायरार्की, जिसको कहते हैं टैक्सोनॉमी हायरार्की। बाय द वे, जो सिस्टमैटिक्स में बताया एवोल्यूशन लाइन पे जैसे होता है, उसको आजकल डीएनए से किया जाता है। क्यों? क्योंकि डीएनए ज्यादा अच्छा मिल पाता है। जैसे कि अगर जो डीएनए कोड्स होती हैं, जैसे इंसानों के डीएनए, जो डीएनए लाइन कह सकते हो, डीएनए कोड कह सकते हो, वो चिंपैंजी से बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो वो एक तरीके की बात है। सॉरी, थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ, वो टाइम लॉर्ड वाला मेज आया था थोड़ी बात करने के लिए। अब टैक्सोनॉमी हायरार्की होती क्या है, जो मैं बताया था, ये हायरार्की है। जैसे कि स्पीशीज, स्पीशीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम या डिवीजन, उसके बाद किंगडम। ठीक है, इसको तुम याद कर सकते हो। मैं नोट्स के अंदर तुम्हें एक शॉर्ट दे दूंगा कि एक तरीके से कि स्मार्ट गर्ल्स फाइट ऐसी कुछ है। जैसे कि स्मार्ट गर्ल्स फाइट फॉर और क्लेवर पावरफुल किंग्स। ऐसी कुछ है, तो वो तुम नोट्स के अंदर देख सकते हो। बेसिकली एक टाइप का शॉर्ट कह सकते हो, लेकिन उस सबकी तुम्हें जरूरत नहीं। तुम सीधा जाट को स्पीशीज, स्पीशीज के पास जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के ऊपर ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर क्लास, क्लास के ऊपर फाइलम, फाइलम के ऊपर किंगडम। और जितना ज्यादा यहाँ बढ़ेगा उतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज कम हो जाएंगी, पर एक बड़ा ग्रुप हो जाएगा। और जितनी ज्यादा यहाँ पर रहेंगी, जैसे कि स्पीशीज, स्पीशीज में क्या है, जैसे कि सेम टाइप के ग्रुप जो कि इम्ब्रीड कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं और एक तरीके से फर्टाइल होते हैं बेसिकली, हाँ, और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ह्यूमंस, इनको हम होमोसेपियंस कहते हैं। होमोसेपियंस जो होते हैं वो इम्ब्रीड भी करते हैं, मतलब एक दूसरा बच्चा पैदा भी करते हैं, और बेसिकली सब लोग फर्टाइल भी निकलते हैं। वो डिबेटेबल टॉपिक होगा, पर बात की बात है। स्पीशीज ये रही ह्यूमंस, सिर्फ ह्यूमंस, होमोसेपियंस, दैट्स इट। इसके बाद आता है जीनस। जीनस तुम कह सकते हो कि थोड़ा सा बड़ा जीनस, जैसे कि पैंथेरा फैमिली, पैंथेरा जीनस में कह सकते हो लायन, टाइगर्स, इन सब में सिमिलरिटीज है, ये हुआ। उसके बाद आता है फैमिली। फैमिली के अंदर तुम कह सकते हो जैसे कि कार्निवोरा,
कार्निवोरा के अंदर अलग अलग फैमिली आ गई, मतलब तुम फैमिली हो, जरूरी नहीं है कि तुम लोग एक साथ दिखना चाहिए हो। फैमिली के अंदर होता है ना पोटैटो टोमेटो, एक ही फैमिली में बिलोंग करते हैं बाय द वे, पोटैटो टोमेटोज। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों एक जैसे हो। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे जितने नहीं, तुम जैसे तुम्हारे कैरेक्टर के नहीं होंगे, तुम्हारे फेस से मैच नहीं करते, तुम्हारे भाई बहन कोई भी। उसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर कह सकते हो अलग अलग फैमिलीज को मिलके बन रहा है एक तरीके का ऑर्डर। मतलब अगर तुम कह लो कि हमारा मतलब एक तरीके जैसे होता नहीं कि सरनेम, उसको तुम ऑर्डर कह सकते हो, स्लैश सरनेम या ऑर्डर। उसके बाद आता है क्लास, इन ऑर्डर उसकी फैमिली। उसके बाद आता है फाइलम या डिवीजन। फाइलम हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं और डिवीजन हम यूज करते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। सिंपल सी बात है। अब जैसे कि हम एक और बाय द वे क्लास हुआ, ऑर्डर हुआ, तो तुमने बाय द वे सुना है मैमल्स। मैं अब ये मैमल जैसे तुम कह सकते हो, क्लास में बोलेंगे हम ऑर्डर में। हाँ, सो बेसिकली मैमल्स है क्या? मैमल्स वो होते हैं जो जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं और उनके बॉडी में हेयर्स होते हैं। अब लायन भी तो मैमल है और ह्यूमन भी मैमल्स होते हैं, लेकिन क्या दोनों सेम दिखते हैं? नहीं, कोई जरूरत नहीं सेम दिखने की, लेकिन वो एक ग्रुप की तरह है, एक बहुत बड़ा ग्रुप। क्योंकि मैंने बोला ना, जितना ज्यादा तुम हायरार्की में ऊपर जाते जाओगे सिमिलैरिटीज खत्म हो जाएंगे, पर एक बहुत बड़ी फैमिली बन जाएगी, जॉइंट फैमिली कह सकते हो, क्लोज नॉट क्लोज रिलेटेड। एंड लायंस और हम में कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन हम मैमल्स के अंदर काउंट होंगे। उसके बाद है किंगडम। किंगडम के अंदर एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंगाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब चीजें हो जाती हैं। तो एनिमल्स के अंदर हम एनिमल्स में, मंकी एनिमल्स में, लायन एनिमल में है, ब्रैवेट एनिमल में है, फॉक्स एनिमल में है, एलिफेंट्स एनिमल में है। हर एक एनिमल है और एक को कह सकते हो एक एक ग्रुप। अगर कल हमारे बीच और प्लांट्स के बीच में है तो हम कहेंगे हम एनिमल की तरफ से लड़ रहे हैं, एनिमल फैमिली की तरफ से लड़ रहे हैं, और वो कहेंगे प्लांट्स फैमिली की तरफ से लड़ रहे हैं। प्लांट्स, दुनिया का हर एक प्लांट आ जाएगा प्लांट्स फैमिली में। फिर फंजी या फंगाई, जो भी तुम्हें बोलना हो बोल लो, डिपेंड करता है। मुझे बहुत फनी लगा कि सब लोग अलग अलग इसको बुलाते हैं दुनिया में। सो ये रही बात है। और इसी के साथ चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। मैंने कितनी बढ़िया धक्का आ रही है मुझे, क्योंकि तुम लोग जानते हो मैं स्ट्रॉ हैट मेज हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है। बाय द वे, अगर तुम्हें ये चैप्टर समझ में आ गया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को। और अगर तुम सीरियस हो नीट की प्रिपरेशन को लेके, बोर्ड की प्रिपरेशन को लेके, सो नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक, जहां पे मैं इस चैप्टर के नोट्स पूरे प्रोवाइड करूंगा, डीपीपी प्रोवाइड करूंगा। 10 क्वेश्चन हर दिन तुम्हें मिलेगा। जो भी टीचर तुम्हें पढ़ाएगा उसके 10 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे सॉल्व करने को। और हाँ, ये 10 क्वेश्चन इतने अच्छे होंगे कि तुम्हें एटलीस्ट ये पूरा चैप्टर कंप्लीटली कवर हो जाएगा। तुम्हें नोट्स मिलेंगे, ये सब चीजें मिलेंगी, तो ये सब तो है ही बेसिक में। और हाँ, होपफुली तुम्हें वीडियो समझ में आ गई हो। वीडियो समझ में आ गई तो तुम्हें पता तुम्हें क्या करना। और जा, आज के लिए गुड बाय। अब हम कल मिलेंगे, मैं भी कल नहीं मिलेंगे, 4 दिन बाद, जो कि कल तुम्हें टाइम लॉर्ड पढ़ाएगा, उसके बाद हमारा डीमन। सो गुड बाय।